चांद के पार जाने को फिर हिंदुस्तान बेकरार। परफेक्ट लैंडिंग के लिए इसरो की नई रणनीति। टेस्ट के लिए बेंगलुरु के पास बनेंगे चांद जैसे गड्ढे। दोस्तों, एक कहावत है कि ठोकरें खाने के बाद ही इंसान सीधा चलना सीखता है, और अब इस कहावत को इसरो सही मायनों में अपना रहा है। इसरो का चंद्रयान-2 मिशन रोवर की चांद पर हार्ड लैंडिंग की वजह से असफल हो गया था, लेकिन इसरो ने अपनी इस नाकामी से एक बड़ी सीख लेते हुए इस बार चांद पर रोवर की परफेक्ट लैंडिंग के लिए धरती पर ही चांद की आर्टिफिशियल सतह बनाकर उस पर टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसरो अगले साल चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग करेगा। इस मिशन में लैंडर और रोवर जाएंगे। चांद के चारों तरफ घूम रहे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर के साथ लैंडर रोवर का संपर्क बनाया जाएगा। चांद के गड्ढों पर चंद्रयान-3 के लैंडर रोवर अच्छे से उतर कर काम कर सकें, इसके लिए बेंगलुरु से 215 किलोमीटर दूर छल्लाकेरे के पास उलार्थी कवालू में नकली चांद के गड्ढे तैयार किए जाएंगे और इन्हीं गड्ढों पर रोवर को सही तरीके से उतारने की प्रैक्टिस की जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक इसरो ने छल्लाकेरे इलाके में चांद की तरह गड्ढे बनाने के लिए टेंडर जारी किया है। इसरो को उम्मीद है कि सितंबर की शुरुआत तक वो कंपनी मिल जाएगी जो ये काम पूरा करेगी। इन गड्ढों को बनाने में 24.2 लाख रुपए की लागत आएगी। इन गड्ढों के बन जाने के बाद रोवर को इस इलाके में लैंड कराने का टेस्ट किया जाएगा। इससे पता चल सकेगा कि चांद पर रोवर को उतारने में क्या क्या परेशानी आ सकती है। इसरो के वैज्ञानिकों की माने तो हम पूरी तरह से तैयार लैंडर का परीक्षण इसरो सैटेलाइट नेविगेशन एंड टेस्ट एस्टेब्लिशमेंट में कर रहे हैं। फिलहाल हमें ये नहीं पता है कि ये कितना उपयुक्त परीक्षण होगा और इसके क्या नतीजे आएंगे, लेकिन परीक्षण करना तो जरूरी है ताकि चंद्रयान-2 वाली गलती ना हो पाए। नकली गड्ढों में रोवर उतारने का होगा टेस्ट। चंद्रयान-3 मिशन भी अगले साल लॉन्च किया जाएगा। इसमें ज्यादातर प्रोग्राम पहले से ही ऑटोमेटेड होंगे। इसमें सैकड़ों सेंसर्स लगे होंगे जो ये काम बखूबी करने में मदद करेंगे। लैंडर के लैंडिंग के वक्त ऊंचाई, लैंडिंग की जगह, गति, पत्थरों से लैंडर को दूर रखने में ये सेंसर्स मदद करेंगे। बेंगलुरु में जो आर्टिफिशियल गड्ढे बनाए जाएंगे वो 10 मीटर व्यास और 3 मीटर गहरे होंगे। ये इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर के मूवमेंट की प्रैक्टिस कर सकें, साथ ही उसमें लगने वाले सेंसर्स की जांच कर सकें। इससे लैंडर सेंसर परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाएगा। इसकी वजह से लैंडर के काम करने की क्षमता का पता चलेगा। साथ ही ये पता चल सकेगा कि लैंडर को उतरते वक्त कितनी गति में होना चाहिए ताकि वो सही सलामत चांद की सतह पर उतर सके। इन नकली चांद के गड्ढों पर चंद्रयान-3 का लैंडर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से उतरेगा, जबकि 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते ही इसके सेंसर्स काम करने लगेंगे। उनके अनुसार ही लैंडर अपनी दिशा, गति और लैंडिंग साइट को निर्धारित करेगा। इसरो के वैज्ञानिक इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, इसलिए चंद्रयान-3 के सेंसर्स पर काफी बारीकी से काम कर रहे हैं। चंद्रयान-2 की गलतियों से इसरो ने लिया सबक। दरअसल इसरो ने चंद्रयान-2 की गलतियों से काफी कुछ सीखा है। अब चंद्रयान-3 में वो इन गलतियों से पार पाकर इस मिशन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं और इसी वजह से बेंगलुरु में चांद की सतह की तरह दिखने वाले गड्ढे तैयार किए जा रहे हैं। इस मिशन में खास तौर पर डिजाइन, क्षमता बढ़ाने सहित अन्य बातों पर ध्यान रखा गया है। हालांकि चंद्रयान-2 मिशन में विक्रम लैंडर का चांद की सतह पर उतरने से पहले संपर्क टूट गया था और वो चांद की सतह से टकराकर नष्ट हो गया था। लैंडर विक्रम के भीतर ही रोवर प्रज्ञान था, जिसे चांद की सतह पर 14 दिनों तक चलना था। हालांकि इसरो ने चंद्रयान-2 के लिए भी ऐसे ही गड्ढे बनाए थे, उस पर परीक्षण भी किए थे, लेकिन चांद पर पहुंचने के बाद विक्रम लैंडर के साथ जो हादसा हुआ उसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। जिसकी तकनीकी खामी की वजह से वो हादसा हुआ था, उसे चंद्रयान-3 के लैंडर में दूर कर लिया गया है। इसरो ने चंद्रयान-2 मिशन के असफल होने के बाद कहा था कि 2020 के आखिर में चंद्रयान-3 लॉन्च होगा, लेकिन कोरोना की वजह से इस मिशन में देरी हो गई। मार्च में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा था कि 2021 की पहली छमाही में चंद्रयान मिशन लॉन्च किया जाएगा। इस नए मिशन में इसरो का पूरा जोर लैंडर की टांगों को मजबूत करने पर है ताकि हार्ड लैंडिंग की स्थिति में भी ये सही सलामत ढंग से चंद्रमा के सतह पर पहुंच जाए। हालांकि इसरो ने विक्रम की हार्ड लैंडिंग को एक चुनौती के रूप में लिया है और ठाना है कि वो अगली कोशिश में सॉफ्ट लैंडिंग करवा कर रहेगा। इसके लिए इसरो ने कई कमेटियां गठित की हैं। इनमें से एक मुख्य समिति और 3 उप समिति हैं। अक्टूबर से लेकर इसरो अब तक कम से कम 4 उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित कर चुका है।
चंद्रयान 3 में इसरो केवल लैंडर और रोवर को ही लेकर जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहा है और ये आगे भी काम करता रहेगा। विक्रम लैंडर के चांद पर उतरने से पहले संपर्क जरूर टूट गया था, लेकिन इसके बाद भी चंद्रयान 2 को सफल मिशन ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि इससे अब भी इसरो को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं।